हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केसी सिन्हा से पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज को देखेंगे और ये एक नया चैप्टर है। इससे पहले हम लोग एक दूसरा चैप्टर को देख रहे थे। आज से हम लोग पॉलिनोमियल को शुरू करेंगे और ये आप लोग के वीडियो का पार्ट 13 है, यानी कि 13वां पार्ट है। आपके वीडियो का 13वां पार्ट है। ये जो पॉलिनोमियल है ये हम लोग का एक्सरसाइज 2 में आता है। तो एक्सरसाइज 2 में हम लोग इसमें सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप जिसको कहते हैं, पॉलिनोमियल का प्रकार कैसे होता है, पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, उसके बाद शून्य क्या होता है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग ये जितना भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में तो हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, लेकिन आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। पूरा पॉलिनोमियल एक एक आपको हम समझा देंगे, पूरा पॉलिनोमियल। आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक जानते हैं, और बेसिक में हम सबसे पहले पॉलिनोमियल का कांस्टेंट वेरिएबल से शुरुआत करेंगे, इसके बाद ग्राफ, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बोले हैं ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको देते रहेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं भी हमारे वीडियो को समझाने में, यदि किसी स्टूडेंट को हमारे वीडियो में समझाने पर यदि नहीं समझ में आता है या किसी को कहीं ट्रबल लगता है, तो वो स्टूडेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग फिर से बता दें कि वीडियो को लगातार देखिए और एक साथ देखिए, यानी कि बीच में छोड़ के नहीं देखिए। जैसे 5 मिनट देखिए फिर छोड़ दिए, फिर कभी आए फिर 5 मिनट, ऐसे नहीं देखिए। और वीडियो को लगातार देखना है। वीडियो को बीच में भगा के नहीं देखना है, बीच में भगा के आप लोग नहीं देखिएगा। बीच में भगा के देखने पर हो सकता है कि हमको ऐसा पॉइंट बोल दे जो आपको भगाने में आपका वो पॉइंट निकल जाए, तो आप लोग इस वीडियो को भगाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग 2 चीज को जानते हैं, 2 चीज। एक जानते हैं वेरिएबल और दूसरा जानते हैं कांस्टेंट। ये 2 चीज बहुत मस्ट है इस पॉलिनोमियल में। एक वेरिएबल को जानते हैं और दूसरा कांस्टेंट को जानते हैं। अब जैसे अभी हम यहां पर कुछ लिखते हैं, यहां पर जैसे लिखे 5x + 2y + 7, जैसे ये लिखे, तो याद रखना है कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है, जैसे अंग्रेजी का लेटर हम लोग जानते हैं ए से लेकर जेड तक। तो अंग्रेजी का जो लेटर होता है, अंग्रेजी का लेटर, तो इस अंग्रेजी वाले लेटर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक। और ये जो अंक है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। मान लेते हैं कि हम एक और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 3x² + 2y + 9, इस तरह कुछ ले लिए, ठीक है।
तो यहां पर अंग्रेजी का लेटर कौन है? तो अंग्रेजी का लेटर ये है और ये है, ठीक है, कुछ भी ले लिया अपने मन से। तो अंग्रेजी का जो लेटर है, इस अंग्रेजी का जो लेटर तो पहचानते हैं, अंग्रेजी वाले लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जो अंक है, अंक का मतलब 1 2 3 4 5 जो अंक हम देख रहे हैं, जो अंक हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे नहीं देकर ऐसे दे देता है। एक तीसरा एग्जांपल देखिए, कभी कभी ऐसे दे देगा ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह दे देता है। या फिर यहां पर हम सपोज करते हैं y दे देता है। तब तो कुछ स्टूडेंट कहेगा सर इसमें आपको बता दे सब तो वेरिएबल है, कांस्टेंटे नहीं है, कांस्टेंटे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या बोले हैं कि अंग्रेजी का जो लेटर होगा, उस अंग्रेजी के लेटर को तो हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वास्तव में सही है, सही है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो क्या चेंज करते हैं? तो आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी का जो लेटर हम लोग जो लिखते हैं, अंग्रेजी का जो लेटर हम लोग लिखते हैं ABCD ऐसे ऐसे करके और पीछे XYZ। तो जो मैथमेटिशियन है वो फार्मूला बनाने के क्रम में क्या किए हैं? फार्मूला बनाने के क्रम में या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के क्रम में क्या किए हैं? अंग्रेजी का जो आगे का जो लेटर है, आगे का जो लेटर है उसको वो कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और जो पीछे का जो लेटर है, पीछे का जो लेटर है उसको वो वेरिएबल मानते हैं। आगे के लेटर को कांस्टेंट मानते हैं और पीछे के लेटर को वेरिएबल मानते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, अंग्रेजी का जो लेटर होता है ए से लेकर जेड तक, उसमें आगे का जो लेटर है जैसे ABCDEFG ये सब जो है, इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और पीछे का जो आता है XYZ ये सब जो आता है, इसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं। ये मैथमेटिशियन इसका यूज करते हैं, ये जो अभी बताया इसका मैथमेटिशियन यूज करते हैं और हम लोग भी यूज करेंगे। ऑटोमेटिक है कि मैथमेटिशियन यदि यूज करते हैं तो हम लोग भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए, ये जो A देख रहा है, B देख रहा है और C देख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन A जो देख रहा है या X जो देख रहा है या फिर Y जो देख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो X देख रहा है या Y जो देख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल छांटने आ गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में और एक और चैप्टर में ये सबको और बहुत सारे चैप्टर में ये सबको समझना बहुत जरूरी है। बिना इसके समझे हुए आप सवाल को बना नहीं सकते हैं, या बना भी लेते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो एक बार फिर से हम जो स्टूडेंट नहीं समझे उसके लिए हम बता देते हैं कि यदि हम एग्जाम्पल के रूप में दो चीज लिखते हैं, 2x² प्लस 3y प्लस 9z लिखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल में हम ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो याद रखना है कि हमारा अंग्रेजी का जो पीछे का जो लेटर है, पीछे का जो लेटर है, अंग्रेजी के पीछे का जो लेटर है, इस तीनों लेटर को यानी कि x y z को हम लोग क्या कहेंगे? x y z को क्या कहेंगे? पीछे वाले लेटर को क्या कहेंगे? याद है कि भूल गए? पीछे वाले लेटर को क्या कहेंगे? पीछे वाले लेटर को वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और आगे तो है नहीं लेटर, इसमें ABC तो है नहीं, तो अंक है। तो जो अंक है 2 3 9 जो अंक है, इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। जब आगे का लेटर नहीं है तो इसमें अंक है, आगे का लेटर तो है नहीं तो अंक है, तो अंक को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया?
चलिए इसमें देखिए इसमें आप x जो देख रहे हैं पीछे का लेटर, ये हमारा वेरिएबल है, और a b c जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इतना यदि आप लोग को समझ में आ गया तो हम इस पूरे चीज को हम एक एनबी के रूप में आप लोग को हम बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, एनबी के रूप में बोर्ड पर लिख देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं एनबी के रूप में। एनबी जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उसके लिए आप लोग को बता दे, जो स्टूडेंट यदि एनबी नहीं जानते हैं उसके लिए बता दे, एनबी का अर्थ होता है मेन नोटबुक। एनबी का फुल फॉर्म होता है नोटबुक। नोटबुक का मतलब है कि आप जो किसी टॉपिक को जो पढ़े, किसी चीज को जो पढ़े, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाले, और जो निष्कर्ष निकाले उसको आप पूरे टॉपिक का जो निष्कर्ष थोड़ा सा निकला उसको कहीं नोट कर लेते हैं, वही हमारा नोटबुक कहलाता है। ठीक, इसका एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है नहीं भूलेंगे। कब? जब इस एक्सरसाइज को जब हम लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे, तो ये जो एनबी सब है वो नहीं भूलना है। यदि ये एनबी भूल गए तो एक्सरसाइज नहीं बनेगा। एनबी यदि हम लोग भूल गए तो एक्सरसाइज नहीं बनेगा। दूसरा, तीसरा इसका अर्थ होता है नहीं बताएंगे। लेकिन हम नहीं, आप नहीं। कब नहीं बताएंगे? एग्जामिनेशन में। किसको? दूसरे स्टूडेंट को, क्योंकि यही बता देंगे तो मेन फार्मूला यदि वो जान जाएगा स्टूडेंट, यदि थोड़ा सा भी कॉन्शियस स्टूडेंट है और यदि एनबी उसको पता चल गया तब तो वो सवाल को आराम से बना लेगा। तो एग्जामिनेशन में नहीं बताएंगे। ठीक, एक्सरसाइज बनाते समय नहीं भूलेंगे, और ये अभी जो हम लिख रहे हैं एनबी, इसका मतलब है नोटबुक। ये आप लोग भी नोट करते रहिए। तो इसमें हम क्या बताएं एनबी में कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ए बी सी डी, ये सब जो होता है से लेकर के आप पीछे एक्स वाई जेड, जेड जो होता है, इसमें ए बी सी आगे का जो लेटर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और जो पीछे का जो होता है एक्स वाई जेड, पीछे का जो लेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं जैसे 5x² + 2y + 9। तो यहां अंग्रेजी का पीछे का लेटर है, पीछे का लेटर है, तो पीछे का लेटर क्या है? तो x² और y है। तो यहां जो x² और y है, पीछे का जो लेटर है, पीछे का जो लेटर है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और आगे का लेटर तो इसमें है नहीं, आगे का लेटर तो इसमें है नहीं, तो इसमें इसके अलावा बचा क्या? इसके अलावा इसमें बचा क्या? तो इसके अलावा बचा 5 to 9। ये 5 to 9 को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे ax² + by + c, ऐसे लिखे, मान लेते हैं ऐसे लिखे। तो यहां पर जो पीछे का लेटर कौन कौन है? पीछे का लेटर कौन कौन है? x² है और y है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। और a b c जो है आगे का लेटर है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया हो। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो को लगातार देखिए। अब हम आप लोग को थोड़ा और इसको समझाने के लिए पहले कुछ और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम आप लोग को 3 ग्राफ बताएंगे। कितना ग्राफ बताएंगे? 3 ग्राफ बताएंगे। और इसका जो निष्कर्ष निकला, और इसके अलावा जो हम स्टार्टिंग वीडियो में जो क्वेश्चन बोले हैं, ये तमाम क्वेश्चन का आंसर और ये निष्कर्ष जो आज हम ग्राफ के द्वारा जो आपको हम समझाएंगे, उस तमाम का निष्कर्ष
हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा और वैसे भी ज़्यादा देर तक वीडियो देखते देखते स्टूडेंट अकछ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा और एक आध को टॉपिक समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग 3 ठो ग्राफ को देखते हैं। अब ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल, ये तो हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट, आपको क्लियर हो गया। अब ये समझिए कि पॉलिनोमियल जो होता है इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद, हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पद का अर्थ होता है टर्म, पद का अर्थ होता है टर्म, ध्यान से समझिए। पद का अर्थ होता है टर्म और बहु का अर्थ होता है बहुत। बहु का अर्थ बहुत, बहुत का मतलब भेरी, भेरी टर्म। ठीक, फिर से सुनिए। बहुपद, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहु का अर्थ हुआ बहुत। ठीक, और पद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्म, यानी वेरी टर्म। अब बहुत स्टूडेंट टर्म भी नहीं समझ रहा होगा, तो याद रखना है टर्म दो ही चीज से बदलता है, दो ही चीज से टर्म बदलता है, एक प्लस से एक माइनस से, एक प्लस से एक माइनस से। जैसे देखिए, जैसे यहां पर हम 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखे 3x² गुने 2y गुने 5z, हम ऐसे लिखे। एक दूसरा लिखे 3x² प्लस 2y गुने 5z। ठीक, एक तीसरा लिखे 3x² प्लस 2y माइनस 5z। ये 3 ठो हम लिखे एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं हैं कि पद जो होता है वो प्लस या माइनस से बदलता है। तो हम NB लिख देते हैं, यहाँ NB हम लिख देते हैं। पद जो है, पद को टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसे। ठीक है, तो याद रखना है पद कहें या अंग्रेजी में टर्म कहें, टर्म जो है, टर्म हमेशा प्लस या माइनस से बदलता है, ये लिख देते हैं आप लोग। ठीक है, टर्म हमेशा प्लस या माइनस से बदलता है। अब देखिए, इसमें गौर से देखिए, कहीं भी प्लस या माइनस है। अब एक स्टूडेंट कहेगा हाँ सर है कहाँ? सर आगे, अरे बाबा आगे में तो ऑटोमेटिक रहता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। कहीं इसके अलावा लिखा हुआ है क्या प्लस या माइनस? तो नहीं लिखा हो। जब प्लस माइनस लिखा ही नहीं गया है तो क्या को लिखे है? प्लस या माइनस से बदलता है, तो बदलेगा ही नहीं टर्म। जब प्लस माइनस है ही नहीं तो टर्म नहीं बदलेगा। जब टर्म नहीं बदलेगा तो ये टर्म हुआ कितना? तो सर एक टर्म। तो इसको हम लोग कहेंगे एक टर्म, यानी एक पद। इसको हम लोग कहेंगे एक पद। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस है ही नहीं। ठीक, एक पद, क्योंकि ये एक हुआ। लेकिन यहां पर देखिए प्लस माइनस कहीं है, तो हाँ सर माइनस तो नहीं है, प्लस है। तो याद रखना है प्लस हो या माइनस हो तभी बदलता है। तो ये प्लस है, तो प्लस के इधर और प्लस के उधर पूरा हो गया, क्योंकि इधर यदि इधर हम चलते हैं तो कहीं भी प्लस या माइनस है? अब नहीं है। तो प्लस के इधर और प्लस के उधर हमारा एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। तो एक पद और एक पद मिल करके हो जाएगा द्विपद। क्या हो जाएगा? द्विपद, टू टर्म। ये वन टर्म, ये टू टर्म। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पर प्लस के इधर एक, प्लस के उधर दूसरा जाते गए। यहां इंटू है, इंटू में टर्म नहीं बदलता है, तो ये पूरा दूसरा हो गया। ये फिर माइनस है, फिर बदलेगा, और ये तीसरा हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपद। त्रिपद, तीन पद। ठीक है, थर्ड टर्म। फिर से सुनिए,
प्लस या माइनस से टर्म बदलता है, तो प्लस से इधर एक टर्म, प्लस के बाद दूसरा टर्म, माइनस के बाद तीसरा टर्म, ये 3 टर्म है। तो ये जो बहुपद है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद, यानी कि बहुत सारा टर्म, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। इसमें तो एक ही टर्म है, एक ही टर्म। जैसे अभी हम लोग यदि दरभंगा में रह रहे हैं तो दरभंगा में कई मंजिल मकान बनता है, 3 मंजिल बनता है, किसी किसी को जो देखते हैं 4 मंजिल 5 मंजिल। एक हिसाब से देखिए तो अनलीगल है, अनलीगल है। अब अनलीगल क्यों है वो आप लोग और कहीं से पता लगा लीजिएगा, तो वो सब जनरली अनलीगल है। लेकिन आप यदि मुंबई में चले जाइए, मुंबई में, तो वहां देखिएगा 50-50 मंजिल तक है, 50-50 मंजिल है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुमंजिल। बहु लग गया ना, बहु माने बहुत, बहुमंजिल इमारत। और हम लोग के यहां बहुमंजिल नहीं है, 3 मंजिल। तो यहां पर क्या देखे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, लेकिन यहां पर हम लोग 3 पद से भी कहीं ज्यादा पद, यानी 4, 5, 10, 20, 25, 30 पद को जो देखेंगे उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। तो कुछ समझ में आया कि बहुपद क्यों कहा जाता है इसको। पद का मतलब टर्म होता है, और टर्म किससे बदलता है, प्लस माइनस से। तो जिसमें ऐसे समझिए, जिसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो गया, यहां तो देख रहे एक ही गो है, यहां देख रहे 2 है, जिसमें बहुत सारा प्लस माइनस हो गया तब तो बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और उसी तरह का क्वेश्चन को हम लोग यहां देखें। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि बहुपद क्या है, ठीक। यदि आप समझ में आ रहा है तो अब आप लोग को हम 3 ठो पहले ग्राफ दिखाना चाहते हैं। 3 ठो ग्राफ को ध्यान से देखिए, और ये तीनों ग्राफ को देखने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। इसका निष्कर्ष पहले आज 3 ठो ग्राफ देख लीजिए कैसे बनेगा, और उसका निष्कर्ष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए ग्राफ को। चलिए आप लोग को अब हम आप लोग को 3 पहले ग्राफ को दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का है। तो कैसे, तो सबसे पहला जो ग्राफ हम आप लोग को दिखा रहे हैं, सबसे पहला जो ग्राफ दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 2x - 4, ठीक है। ये जिसका भी ग्राफ दिखाएंगे, जिसका भी हम लोग ग्राफ दिखाएंगे, उसको याद रखना है, उसको हम लोग अभी फिलहाल में y मान लेंगे, y। जिसका ग्राफ दिखाएंगे उसको याद रखना कि y मान लेना है, ठीक है। अब कोई कहेगा सर इसमें y रहता तब, यदि y रहता तब क्या करते, ये हम फिर आगे बताएंगे। अभी सिर्फ हम जितना बता रहे उतना ध्यान से देखते रहिए। हम आपको एक एक पॉलिनोमियल का चीज हम बता देंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि जो जिसका ग्राफ कहेगा ड्रॉ करने के लिए, मान लेते इसका आलेख कहा खींचे, का आलेख खींचे, आलेख खींचे, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जिसका हम लोग को ग्राफ शो करना है उसको हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मानेंगे, ठीक है। अब देखना है, यदि इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे इस तरह का, एक चार्ट बनाएं, और ऊपर में हमेशा x और नीचे में हमेशा y लिखना है। ऊपर में हमेशा x और नीचे में हमेशा y। जो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़े क्योंकि इसके बाद का चैप्टर है, तो उसको भी इस जो अभी बता रहे हैं इसके समझ जाने से, सीख लेने से आपको उस चैप्टर में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में हमेशा x और नीचे में हमेशा y लिखाएगा। तो फिर से बता दे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो y मानेंगे सर, ठीक।
उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में अपने मन से x के जगह पर कुछ भी मान ले लेंगे, अपने मन से। हाँ, ये अपने मन से लिया जाएगा, लेकिन याद रखना अपने मन से जब भी लेंगे ना तो कुछ पॉजिटिव में लेंगे और कुछ निगेटिव में लेंगे। जब भी हम लोग मान लेंगे अपने मन से, किसके जगह पर? x के जगह पर। किसके जगह पर? x के जगह पर। किसके जगह पर? x के जगह पर। कहां से लेंगे? अपने मन से लेंगे। तो कैसे लेंगे? कुछ पॉजिटिव में लेंगे, कुछ निगेटिव में लेंगे, कुछ पॉजिटिव में लेंगे, कुछ निगेटिव में लेंगे। तो ऐसा करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव में ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव में हम यहां लेते हैं 1 2, कुछ निगेटिव में ले लेते हैं, कुछ निगेटिव में ले लेते हैं, और एक 0। देखिए, कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ निगेटिव हुआ, और एक 0 हो गया। कुछ पॉजिटिव में लेना है और कुछ निगेटिव में लेना है। अब देखिए कि x के जगह पर एक बार -2 रखना है, x के जगह पर -1 रखना है, x के जगह पर 0 रखना है, x के जगह पर 1 रखना है, x के जगह पर 2 रखना है। इसमें तो देखिए कि क्या क्या आता है। यहां पर हम कैलकुलेशन कर देते हैं। y बराबर क्या है? 2x - 4। y बराबर 2। x के जगह पर कितना है? -2 रखते हैं, -4। तो कितना हो जाएगा? -4 - 4 इक्वल टू -8। -8 हो जाएगा। ये मिल करके कितना हो जाएगा? -8। ठीक। अब हम लोग y बराबर 2 इसी में 2 गुने इसी में x के जगह कितना रखेंगे? x के जगह -1 रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में x के जगह पर -1 रखेंगे और आगे क्या है? -4। तो -4, तो ये हो जाएगा -2 - 4 बराबर -6। अरे दोनों माइनस रहता है तो जुटता है, मालूम है ना? दोनों माइनस रहता है तो जुटता है। तो हमारा कितना मान आया? -6। -6 कब आया? जब हम x के जगह पर -1 डाले हैं। -6 कब आया? जब हम x के जगह पर -1 डाले हैं। ठीक। अब y बराबर 2x के जगह पर कितना है? देखिए यहाँ पर x के जगह पर आप बोल रहा है 0 रखने, 0 - 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। -4 बराबर कितना? -4, तो ये हमारा आ गया -4। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? y बराबर 2 इसी में 2 गुने x के जगह पर आप कितना? 1 1 1 1, और आगे क्या है? -4, तो ये कितना हो गया? 2 - 4 घटेगा कितना? -2, तो ये आ गया -2। कब? जब x के जगह 1 डाले हैं। और एक लास्ट y बराबर 2 गुने x के जगह पर कितना? 2 - 2, तो ये 4 - 2 बराबर 2, ये 2 आया। तो समझ में आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है। तो ये मान अपने मन से लिए हैं, याद रखना है। जो पहला बार में नहीं समझे फिर सुनिए। x के जगह पर जो मान रखे हैं ये अपने मन से लिए हैं, कुछ पॉजिटिव में लिए हैं, कुछ निगेटिव में लिए हैं। ठीक है। और मान रखने पर जो आया इसमें वो हम नीचे लिख दिए। ठीक। अब आपका काम है इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब आपका काम है क्या? इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह, इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। ठीक। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर माइनस में जाता है, लिखाता है। और जहां तक इच्छा हो लिख दीजिए। ऊपर में पॉजिटिव 1 2 3, जहां तक लिखना है वहां तक लिख दीजिए। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जहां तक लिखना लिखिए। लेकिन उतना जरूर लिख देंगे जितना का जरूरत हमको है, उतना तो कम से कम लिखेंगे इसमें। ठीक। आप देखिए, आप ही
ये डिनोट करना, ग्राफ पर डिनोट करना क्लास 9th में सिखाया गया था आप लोगों को, लेकिन आप लोग यदि नहीं सीखे तो ध्यान से देखिए, कुछ समझा देंगे, उम्मीद करते हैं समझ जाइएगा। तो x का मान -2, ये x है, ये x है और ये y है, ध्यान से समझिए, ये पूरा x है। यदि पॉजिटिव में जाना होगा तो इधर, निगेटिव में जाना होगा तो इधर, ये पूरा y है, y में पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे, y में पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे। तो x में -2 यहाँ है, x में -2 यहाँ है, और y में -8, y में -8 यहाँ है। अब इस दोनों को सीधे ऐसे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सीधे बढ़ाने पर कहां पर आकर मिल जाता है, ठीक। तो -2 को हम ऐसे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से, हमारा हाथ ऐसे और -8 को ऐसे, तो लगभग ध्यान से देखिए, -2 को यदि हम ऐसे बढ़ाए कुछ इस तरह, -8 को ये ऐसे डॉट डॉट नहीं बढ़ाना, ये सब 9th में करना था। ये जो डॉट डॉट जो अभी देख रहे हैं, जो बढ़ाए हुए हैं, ये 9th में करना था। तो हम लोग 9th से तो क्रॉस कर गए, तो 9th का जो करना था 9th में छोड़ देंगे। तो इस तरह, तो हमारा ये दोनों आकर कहाँ मिला, तो यहाँ मिला, यहाँ मिला, जहाँ मिला वहाँ एक पॉइंट दे देते, एक पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट हो गया हमारा एक, अभी तो बहुत बाकी है, ये हो गया। फिर x पर -1, x पर -1 और y पर -6, y पर -1 और y पर -6 यहाँ है, अर्थात -6 के सामने y पर और x पर -1 के सामने, दोनों यहाँ मिला, इस तरह ये हो गया। चलिए x कितना, 0, जो 0 हो जाए ना उसको छोड़ देना, जो 0 हो जाए ना उसको छोड़ देना, हाँ 0 को नहीं देखना। अरे किसी को 0 मिलता है तो आदमी देखता है उसको, अपने भी नहीं देखता, दूसरा क्या देखेगा, अपने भी नहीं देखता। 0, जो 0 हो जाए छोड़ देंगे। y पर देखेंगे, y पर -4, y पर -4, y पर -4 ये, ठीक। x पर 1, y पर -2, x पर 1, y पर -2, x पर 1, y पर -2, x पर 1 और y पर -2। देखिए y पर -2 के सामने और 1 के सामने, -2 के सामने, ठीक, ये भी हो गया। अब x2, y2, x पर 2, y पर 2, x2 और y2 के सामने, इस तरह, ठीक। यदि हम लोग इस तरह हो गया, यदि हम लोग इसको यदि मिलाएं स्केल से यदि मिलाएं, स्केल से यदि हम मिलाएं, तो याद रखना है कि ये एकदम सीधा रेखा होगा, ये एकदम सीधा रेखा होगा, क्योंकि ये तो ग्राफ है नहीं जो हम सही से बता सकते हैं। ये एकदम सीधा रेखा जाएगा, एकदम सीधा रेखा, इस तरह, ये एकदम सीधा रेखा गया, अर्थात सीधी रेखा, सीधी रेखा। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा रेखा। स्केल रखिएगा ना, ये तो ग्राफ है नहीं जो हम आपको एक्यूरेट दिखाएंगे, ग्राफ पर आप बनाकर देखिएगा, ग्राफ एकदम सीधा सरदर भागेगा, जैसे लगेगा एक सरल रेखा होगा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक। अब जो ये स्ट्रेट लाइन हुआ, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला ये हम आपको बताएं ना, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। सिर्फ आप ये 3 ठो ग्राफ को देख करके समझ के रखिए, अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, हम पूरा बताएंगे। चलिए, एक हो गया आपका, एक हो गया। अब एक हम दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। तो एक जो दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको बोला एक दूसरा ग्राफ में कि x² - 4x + 3 का आलेख खींचे। तो जो स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत है, ध्यान से देखिए, क्लियर कर देंगे हम। और जो स्टूडेंट यदि वीडियो को बंद कर लिया तो नहीं समझेगा,
वीडियो को आप बंद कर लीजिए तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अभी आपके पास कोई चारा नहीं है, अभी आपके इस वीडियो सब के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए देखना ही है आपको, ध्यान से देखिए। तो अभी हम क्या बोले थे, जिसका ग्राफ बोलेगा खींचने, आलेख माने ग्राफ होता है, आलेख माने ग्राफ, जिसका ग्राफ बोलेगा उसको हम y मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे, जिसका ग्राफ बोलेगा उसको हम y मानेंगे, ठीक। हाँ सर मान लिए, y यदि मान लेते हैं, फिर सेम इसी तरह एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, ऊपर में x नीचे में y लिखेंगे, ठीक। और आपको क्या बताया कि ऊपर में x नीचे में y लिखने के बाद क्या बताए थे, किसके जगह पर अपने मन से मान लेंगे, क्या बताए थे, याद कीजिए, किसके जगह पर अपने मन से मान लेने के लिए, किसके जगह पर, कुछ स्टूडेंट को याद आ गया होगा, वो बोल रहा होगा मन में या जोर जोर से चिल्ला रहा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं समझा वो थोड़ा सा फिर पीछे देख ले, x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पर, तो x के जगह में कुछ पॉजिटिव भी लेंगे कुछ निगेटिव भी लेंगे, तो ऐसा करते हैं 0 ले लेते हैं, यहां पॉजिटिव में अपने मन से 2 4 लिख देते हैं, इधर -2 4 कुछ भी लिख दो, कुछ भी। आप बहुत कहेगा सर इधर तो आप अपने मन से 1 2 लिए, इधर आप 2 4 ले लो, हटाओ। बहुत स्टूडेंट को अभी भी एकदम पूरा फोटो स्टेट वाला हाल चाहिए, सर उसमें लिए हैं तो इसमें भी ले लीजिए, ले लो, हटाओ, ले लो, अब इतना बक रहा है, ले लो, हटाओ, चलो। अरे बाबा कुछ भी लीजिए, कुछ भी। तो कैसे मान निकाले थे, मान रखिए, तो बार बार मान रखना है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर हम रॉफ कर देते हैं, x² - 4x + 3, अभी x के जगह पर कितना, x के जगह पर कितना, -2, x के जगह पर -2, जहां जहां x है, देखिए इसमें 2 जगह x है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इसमें 2 जगह x है, अरे 2 जगह रहे या 75 जगह रहे, सभी जगह पर हम लोग x के जगह पर जो मान है वो डालेंगे, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर +4, आप बहुत स्टूडेंट सोचे सर माइनस, अरे वाह, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 को 2 बार, +4 माइनस, 4 दूना, जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, घटेगा -1 हो गया। अब x के जगह पर कितना, x के जगह पर कितना, x के जगह पर कितना, 1 -1, x के जगह पर -1, -1 का स्क्वायर -4x + 3, तो +1, हाँ याद देखिए, हम अपने खुद मिस्टेक कर रहे हैं, क्या बोले थे, जहां जहां x है सबके जगह मान रखाएगा, 4 गुने x है, -1 + 3, तो -4 + 3, तो 4 3 7 1 8, y बराबर, अब 0 रखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर -4 गुने 0 + 3, और 0 - 0 + 3 बराबर 3, तो 3 आया। अब हम लोग 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 गुने 1 + 3, तो 1 - 4 + 3 3 और 1, 4 - 4 बराबर 0, ठीक। अब हम लोग 2 रखेंगे, x के जगह 2 का स्क्वायर -4 गुने 2 + 3, x के जगह पर 0 1 2 -1 -2, ठीक। तो कितना हो गया, 4 - 8 + 3, 4 और 3 7, -8 बराबर -1, तो -1 कितना आया, -1, ठीक। इतना आने के बाद देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आइए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये x डैश, पहले ही आप लोग को बता दे, हमारे पास
जगह का कमी है, बोर्ड का कमी है। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन होगा, इसका हमको लगता है जो हमारे पास बोर्ड है इससे हमको लगता है नहीं कुछ तो 5 से 7 गुना बड़ा है वो बोर्ड। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो स्टूडेंट हमको जानते होंगे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ कितना बड़ा बोर्ड है और यहाँ कितना बड़ा बोर्ड है। तो बोर्ड का छोटा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत है। ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अपने मन से मान रखते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, -3, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये -1, -2, -3, इस तरह लिख दी। इस तरह लिखने के बाद आप फिर से ग्राफ देखिए, फिर से इसका ग्राफ को देखिए, ठीक। चलिए इसका ग्राफ देखिए। x के जगह पर x का -2 और y का -1, x का -2 और y का -1, यहां -2 के सामने, x के -2 के सामने और y के -1 के सामने, ये हो गया। x का -1, x का -1 और y का 8, y का 8, y का 8, y का 8, देख रहे हैं, x का -1 और y का 8, ठीक है, y का 8। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है, ठीक है। इस सब में कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है? हाँ, कहीं भी मिस्टेक होगा तो ये गलत हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा। चलिए ये हो गया x 0, x क्या हो गया 0, जो चीज 0 हो गया उसको छोड़ देते हैं। y पर 3, y पर 3, y पर 3, ठीक है, y पर 3। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जैसे मिस्टेक ले रहा है। कितना है भाई? +4, ठीक है, 4 दूना 8 +3, 4 3 7 -1, अच्छा -1 रख रहे हैं, -1 तो +1 +3 8, ये तो सही जा रहा है। 0 रख रहे हैं तो +3, ठीक, y पर 3, चलिए ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, x पर 1, y 0, देखिए इसमें y 0 है, y 0 है, x पर 1, x पर 1, x पर 1, उसके बाद x पर 2 और y पर -1, y पर -1, ये सही है, देखने से लग रहा है सही है। कैसे सही है? तो देखिए ये मान इसमें डाल दिए। अब ये मान डाल दिए तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये मान यदि डाल दिए, इस पर ध्यान से देखिए, पहले कौन बिंदु था ये, तब कौन है ये, तब कौन है ये, तब कौन है ये, तब ये, ठीक है। तो इस तरह का है। यदि आप लोग इसमें स्केल से मिलाइएगा तो क्या आपको ये ड्रॉ होगा? नहीं होगा ड्रॉ, एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तब इसमें क्या है, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह, ऐसे, फिर घुमाइए, फिर यहां कुछ इस तरह, ये एक्यूरेट नहीं होने के कारण डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। -1 यहाँ ना, कुछ इस तरह आपको ये, तो ये मोटा मोटी आप क्या देख रहे हैं, ये मोटा मोटी आप लोग क्या देख रहे हैं, ये जैसे यू लिखते हैं ना, उसी तरह ये उल्टा यू हो रहा है। तो ये याद रख लेते, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यू शेप में है, यू आकार बनाएगा, ये यू आकार है, यानी ऐसे करके घूम करके देखिए, ऐसे घुमा रहा है, यू आकार बना रहा है, ये एकदम सीधा बना रहा है, और ये यू आकार, आप लोग को ये याद रखना है, इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे, ये यू आकार बना रहा है, ठीक।
चलिए ये यू आकार बना दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक तीसरा आपको हम बताए थे कि 3 ग्राफ हम आप लोग को बताएंगे, एक तीसरा ग्राफ देखते हैं। तो मान लेते हैं तीसरा ग्राफ में आपको बोला x³ माइनस एक्स का आलेख खींचिए, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे? तो y मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? तो y मानेंगे। और जैसे बताया है उसी तरह आप इसको ड्रॉ करते रहिए। तो कैसे? तो यहां पर हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं। ऊपर में x लिखते हैं, नीचे में y। अपने मन से कुछ भी मान ले लेते हैं, -4, -2, 0, 2, 4, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, देखिए कि क्या होता है, तो क्या क्या होगा उसको देखते हैं। y बराबर, अभी x के जगह -4, तो -4 का क्यूब -4। देखिए ये माइनस माइनस है और x का मान -4 है, तो ये कितना हो जाएगा? -64 और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर, ये तो 60 हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, तब ऐसा करते हैं, इतना बड़ा मान नहीं लेंगे। तब हम ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, -1, -2, -1, +1, छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अरे -60 इसमें लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग? इसमें -60 तक लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाए, छोड़ देते हैं। अब हम लोग x के जगह -2 डालते हैं, -2 x के जगह पर, तो कितना हो गया? -8 और माइनस प्लस, तो -4, ठीक है, ये छोटा मान है। अब हम लोग y बराबर कितना रखेंगे? -1 का क्यूब -1, तो -1 माइनस प्लस, ये 0 हो गया, 0, ठीक। अब हम लोग y बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, 0, y x के जगह पर 0 का क्यूब -0, तो ये हो गया 0 बराबर 0। चलिए अब y बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1, तो 1 - 1 0, फिर ये 0, ठीक है। और फिर y बराबर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, 2 का क्यूब -2, तो 8 - 2 बराबर 6। ये तो इतना होने के बाद अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, और देखते हैं कि क्या बन रहा है। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। तो इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ को ड्रॉ करें, तो ये x डैश, ये y डैश, ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2। और देखिए ये आपको बता दें, ये एक्यूरेट इस कारण नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्राफ है नहीं बोर्ड। ग्राफ में आपको एकदम एक्यूरेट पता चलेगा, ठीक है। फिर भी हम आपको समझा देंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो एकदम सीधे आप बना कर देखिए। ये यू शेप बना रहा है, ये यू शेप। इसको देखिए, आप इसको देखते हैं, देखिए यहीं पर आप इसको डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस देख रहे हैं ना, अलग अलग है। जबकि अलग अलग होगा तो ग्राफ पे सही नहीं जाएगा। चलिए x का -2 और y का, अच्छा इस पर हम लिखे ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो x का -2 और y का -4, तो -2 और -4 के सामने यहां, चलिए ये हो गया। x का -1 और y का 0, y देखिए y 0 हो गया, y को छोड़िए, x का -1, x और y दोनों 0। जब याद रखना दोनों 0 हो जाता है ना, जब x और y दोनों 0 हो जाता है तो ये ओरिजिन पर जाएगा, ओरिजिन जाएगा। x का 1
और y 0, फिर y 0 है तो x पर 1 जाएगा, x पर 1। देख रहे हैं? देख रहे हैं सर। अच्छा, अब x का कितना 2, x का 2 और y 6 ये हुआ। इसको यदि आप मिलाइए तो कुछ इस तरह जाएगा। देखिए कुछ इस तरह गया। तो आप लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना याद रखना है, इसको याद रखिएगा। यही 3 ठो चीज हम फिर अगले वीडियो में इससे आगे को बढ़ाकर चलेंगे। इसमें ये याद रखना है इसमें कि ये एकदम सीधा ले रहा है, सीधा। इसमें यू शेप ले रहा है, और इसमें तो यू शेप नहीं लेकर के कुछ और विचित्र शेप ले लिया है। यानी कि ये हार्ट का धड़कन जैसे होता है ना, उस तरह का शेप ले रहा है। ठीक, तो सर ग्राफ तो आप बता दिए, लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला अभी हम बता नहीं। इससे इसका निष्कर्ष क्या निकला ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से हर एक वीडियो को देखते रहिए, और पूर्ण उम्मीद है वीडियो से आपको पूरा सवाल A to Z बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। तो देखते रहें नेक्स्ट वीडियो।